इसका मतलब है कि दुरासा रूपी राक्षसी ने दो राक्षसों को जन्म दिया है। एक तो है दोष और दूसरा है दुख। मारीच और सुबाहु। मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। मारीच बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा भाई है। दुरासा ने दोष और दुख को जन्म दिया। अच्छा, जिसके जीवन में दुरासा आ जाती है, दोष अपने आप आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और दोष जब अपने आप आ जाते हैं तो दुख पीछे से अपने आप ही चला आता है। दुख को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके जीवन में दोष हैं, निश्चित रूप से दुख उनके जीवन में आया ही आया है। दोष आते ही दुख आता है। आप कहोगे स्वामी जी प्रमाण कुछ, तो प्रमाण दे रहा हूं। एक व्यक्ति परेशान है, उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाना। एक व्यक्ति परेशान है, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, उसको दूर कर दो। डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि खांसी आती है और खांसी के कारण नींद नहीं पूरी हो पाती है, और नींद ना आने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण भूख मरती जाती है। ये सारी कमियां आती जा रही हैं, आप ठीक करो। डॉक्टर ने एक सिरप दिया कि इसको पीना। खांसी है ना, खांसी ठीक हो जाए तो जो पिछली बीमारियां जो और बढ़ रही हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि खांसी ठीक होगी तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो बोलो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो भूख खुल जाएगी। कहे सिरप पियो। उसने सिरप पिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उसी डॉक्टर के पास जाओ। बेवकूफ बना दिया डॉक्टर ने। कहे सिरप पियो, सिरप पियो। उसके पास फिर जाओ। डॉक्टर के पास पुनः गया। डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हुई। कहा दूसरा सिरप ले जाओ। ये थोड़ा चेंज कर दिया उसने, लेकिन वो दूसरा सिरप जो चेंज किया था उसको भी पी लिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उस डॉक्टर का चक्कर छोड़ो, दूसरी डिस्पेंसरी पर जाओ, कोई होशियार डॉक्टर के पास जाओ। वो मूर्ख डॉक्टर है, ठीक नहीं है, दूसरे के पास जाओ। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। जितने शहर में डॉक्टर थे कोई बचे नहीं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। तो कहा एक काम कर, इस चक्कर में मत पड़, लखनऊ जा सीधा। लखनऊ का कोई डॉक्टर नहीं बचा, खांसी ही ठीक नहीं हुई उसकी। अरे बोले चक्कर में मत पड़ो, बहुत बड़ी बीमारी है। खांसी तो समझ में आ रही, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम सीधे नागपुर जाओ। नागपुर के जितने डॉक्टर थे कोई नहीं बचे, खांसी ठीक ही ना हो गए। कहे बंबई जाओ, कलकत्ता, कोई शहर नहीं बचा, महानगर नहीं बचा। यहां तक ये कंडीशन आ गई कि जमीन जायदाद भी नहीं बची। डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा, जमीनें बिकती गई, धन दौलत सब समाप्त, कुछ नहीं बचा। बड़ी समस्या। एक महात्मा पहुंच गए गांव में। जैसे गांव में महात्मा पहुंचे तो जो व्यक्ति खांसी का शिकार हुआ था, जमीन जायदाद बेचने के बाद भी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई, तो महात्मा के चरणों में गिर गया। कहे महाराज या तो मौत दे दो या खांसी दूर कर दो। महात्मा बोले क्या हम डॉक्टर हैं जो खांसी ठीक कर दें और मौत दे दें? क्या हम जमराज के सेक्रेटरी हैं कि हम मौत देते रहते हैं? फालतू की बात क्यों करते हो, हटो यहां से। दिमाग खराब करने चले आए। क्या रे, बड़ी परेशानी। रोने लगा, कहता है कि महात्मा जी अब तो मैं मरूंगा। अच्छा बीमारी क्या है? कहे खांसी है। डॉक्टरों के पास गए, कोई डॉक्टर नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा। तो क्या करते हो? कहे रात को नींद नहीं आती है तो चारपाई पर बैठे रहते हैं। बैठे बैठे क्या करते हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि सुंदरकांड पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो कि माला लेके भजन करते हो कि गीता पढ़ते हो?
बोला कुछ नहीं करता हूं, रात भर चारपाई पे बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूं। क्यों भाई, ये खांसी जिंदगी में कोई डॉक्टर समाप्त कर पाएगा? बोलो, बीड़ी पीने वाला दोष जब तक बरकरार रहेगा, खांसी रूपी कष्ट क्या समाप्त हो सकता है? जल्दी बोलो, खांसी रूपी कष्ट जाएगा? ये बीड़ी वाला दोष पहले दूर हो जाए तो खांसी वाले दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे जीवन से दोष अगर दूर हो जाए तो दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। और प्यारे विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में यही तो दोष था कि वो स्वयं यज्ञ कर रहे हैं लेकिन किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, किसी भी संत का आवाहन नहीं किया उन्होंने यज्ञ में। और बोलो, वशिष्ठ जी महाराज ने आवाहन किया कि नहीं किया? प्रमाण मिला। और जब संतों का सम्मान यज्ञ में हुआ तो यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। अब विकल्प क्या है? विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि निश्चित रूप से बिना भगवान के यज्ञ सफल नहीं होगा, और भगवान अगर कृपा कर देंगे तभी यज्ञ सफल होगा। लेकिन मैंने सुना है कि अयोध्या में जो यज्ञ हुआ है उस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए हैं। कल की कथा में बोलो, भगवान प्रकट हो गए ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मुझे अयोध्या ही जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन सावधान, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने साथ भक्ति लेके चलो, अभिमान लेके मत चलना। क्या लेके चलना है? भक्ति लेके चलना है। भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर, भक्ति को साथ लेके चलो, अभिमान साथ लेके मत चलना। विश्वामित्र जी भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान साथ लेके नहीं जा रहे हैं। प्रमाण क्या है कि भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान का त्याग करके जा रहे हैं? मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण है, कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। इसका मतलब है महामुनि ज्ञानी, ये सम्मान सूचक है नहीं? ये संबोधन किसके साथ जुड़ता है? सम्मान के साथ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कौन जा रहा है? महामुनि ज्ञानी। कहे नहीं, तब मुनिवर मन कीन विचारा। महामुनि नहीं, मुनिवर। भगवान को पाने के लिए जाना है तो विचार कौन कर रहा है? महामुनि। कहे नहीं, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। आप कहो यहां प्रमाण दो कि भक्ति को साथ लेके कैसे चले। प्रमाण दीजिए, भक्ति कैसे साथ गई? तो भक्ति साथ जा रही है। याहू मिस देखो पद जाई, अयोध्या जाकर के भगवान के पादारविंदों का दर्शन करूंगा। बोलो, ये भक्ति है कि नहीं? भगवान के श्री चरणारविंदों के दर्शन की लालसा जिस दिन आपके मन के अंदर आ जाएगी, उसी दिन आपके हृदय में भक्ति का अभ्युदय हो जाएगा। इसलिए याहू मिश देखो पद जाई, याहू मिश देखो पद जाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर
विनती, प्रार्थना करूंगा। बोलो भाई, ये भक्ति के लक्षण हैं कि नहीं? सहजता, सरलता, विनम्रता जिसके जीवन में आ जाए, समझ लेना भक्ति का अंकुरण हो गया है। ये अवश्य समझना। सरल बनो, सहज बनो। भक्ति महारानी